अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब आपकी स्क्रीन पे। ला 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 ला। The tangent to the ellipse at the point P lying in the first quadrant meets x-axis at Q and y-axis at R. If the length QR is minimum, then the equation of the tangent is. इसके लिए 1 मिनट का समय शायद थोड़ा सा कम पड़ेगा। तुम भी वैसे ही कर रहे थे कि पागल हो गए भाई साहब, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तो पढ़ रखी होगी तुमने, कैसे कर सकते हो, सोच कैसे सकते हो वैसा। मुझे याद है मेरे जो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, आप जी अंडर 1000 पे अगर स्ट्रेट लाइन वाला वो देखोगे ना, तो उसमें मेरा क्वेश्चन भी लिया है मैंने, जो मेरे आईआईटी के मेन पेपर के अंदर आया था, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। मुझे जब याद आता है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है भाई। आप अगर जी अंडर 1000 वाला वो देखेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने एक ही शायद सेशन लिया था, उसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के। तो उसमें स्ट्रेट लाइन का 2002 वाला जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ के आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार। मुझे याद है, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था जिस टाइम आईआईटी में एकदम बैठे, तो मैंने ना रिलीजियसली किया था, रिलीजियसली। एंड इफ़ यू सॉल्व दैट क्वेश्चन रिलीजियसली तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। आप सॉल्व करके देखिएगा। वैसे जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या फिर बाद में देखें, वो जेई अंडर 1000 वाला जो चैनल जिसका लिंक नीचे दिया होगा, उस पर जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल के क्वेश्चन लिए गए होंगे। उसमें मेरा 2002 वाला जो क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा था आईआईटी में, उस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा जो उसमें कराया गया है। पहले सॉल्यूशन मत देखिएगा। टाइम तो बहुत देर पहले खत्म हो चुका है भाई। मैं तो आपको समय दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, हल्का सा। द टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट आर at point P lying in the first quadrant meets x-axis at Qatar and y-axis at राजस्थान। भाई साहब एक एलिप्स है, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है P जिसपे एक टेंजेंट खींची गई है जो इन्हें कतार और राजस्थान पे मिलती है ना। एक्स एक्सिस को कतार पकड़ लो, वाई एक्सिस को राजस्थान पकड़ लो। क्यू आर की जो लेंथ है ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम है, तो मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी। ठीक, तो मैंने इसके लिए चूज किया m इज इक्वल टू -1 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज बोली इस जी ने, मगर अफसोस की है ये बात कि -1 वाला आंसर ही नहीं गुलाबचंद। -1 आप तब यूज कर सकते हो m इज इक्वल टू -1 जब ये सर्कल होता, तब आप यूज कर सकते हो, मगर अफसोस ये एलिप्स है, इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें कोई और दूसरा एंगल होगा, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इस पे सोच नहीं, बट वो भी जरूरी नहीं है थीटा 45 डिग्री पे आए। हाँ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट करेंगे बिल्कुल। इसका पैरामीटर थीटा मान लिया, इसका पैरामीटर थीटा मान लिया, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए a cos थीटा b sin थीटा, है ना। इस इक्वेशन, इस टेंजेंट इक्वेशन को भी लिख सकता हूँ x टाइम्स a cos थीटा अपॉन 25 प्लस y b sin थीटा अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। करेक्ट है ना। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अगर ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है तो ये वाला पॉइंट है 5 sec थीटा, 5 sec थीटा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है 0,4 कोसेक थीटा। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गड़बड़ करी, बिल्कुल सिंपल प्यार से। क्यू आर को मिनिमाइज करना है ना, क्यू आर देख लो, पहले देख लो कितना जल्दी सॉल्व होगा। क्यू आर क्या आएगा भाई, क्यू आर का स्क्वायर। यार क्यू आर मिनिमम होगा तो क्यू आर का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, नॉर्मल बात है। उसका स्क्वायर देखो भैया, 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर, उसको लिख दिया 16 प्लस 16 tan कॉट स्क्वायर थीटा। स्टेप बचा रहा हूँ, स्टेप मुझे मिनिमाइज करना है, थोड़ा ध्यान रखो। और मुझे मिनिमाइज भी क्या करना है ये और बता देता हूँ।
मुझे मिनिमाइज करके सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है बस, सो दैट मैं यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रख पाऊँ, मेरा आंसर आ जाए। दैट्स इट, इससे ज्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 25 tan स्क्वायर प्लस 16 cot स्क्वायर, समझ रहे हो? जिस दिन 5 tan 4 cot के बराबर होगा, जिस दिन 5 tan 4 cot के बराबर होगा, AMGM लगा रहा हूं भाई, जिस दिन 5 tan, गड़बड़ करी क्या मैंने? हाँ ठीक है, मैं AMGM नहीं लगाया था, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था। अरे 5 tan माइनस 4 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कुछ कुछ आएगा, जिस दिन इसकी वैल्यू 0 होगी उस दिन ही मिनिमम होगा, इस तरीके से। तो 5 tan 4 cot के बराबर है ना, तो उस दिन tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भाई? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई जनता? 4/5 आ गई क्या? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ समझ में आया क्या अभी तक? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/5, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने इसे, थोड़ा सा। जिस दिन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/5 होगी उस दिन QR जो होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। ये वाली बात समझ में आएगी क्या? यहाँ रख के कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं भाई, तुमसे QR नहीं पूछा है, तुमसे टेंजेंट लाइन के क्वेश्चन पूछी है। टारगेट एकदम बिल्कुल फोकस रखा करो, मुझे थीटा पे अटैक करना है, मैं थीटा में इंटरेस्टेड हूं, मैं और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आपको यहां तक समझ में आया हो तो अब यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले, या फिर ये कह लो कि आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है आपको, तो मुद्दे की बात ये है। तो यहाँ से tan थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, एक +2/√5, एक -2/√5। अब प्रश्न ये है कि आपको प्लस वाला लेना चाहिए कि माइनस वाला लेना चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट, विच वन यू शुड चूज, प्लस वाला या माइनस वाला? यहाँ से जो वैल्यूज आएगी, कौन सा लेना चाहिए? जनता इस्प्रा जी बोल रही माइनस वाला, मैं कहता हूँ प्लस वाला लेना चाहिए। तो मैं tan थीटा की वैल्यू लूंगा 2/√5। ये रहा ट्राइंगल, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा, उठा के सीधे ठोक दो। दोनों प्लस किस में है भाई साहब? दोनों प्लस आगरा और बॉम्बे में है, और भाई साहब दिल्ली में भी है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देख भैया देख, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, जल्दी देख, √5/3, तो x √5/3, 3/5 इंटू मतलब 315 हाँ, प्लस y इंटू, ये तो गया ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/3, तो 2/12 = 1। ये आंसर है भैया मेरे हिसाब से। तो जनता मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। अब उम्मीद तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही। काटना भाई, 6 से कट गया ना। अब जो भी आएगा आ जाएगा यार, अब ऐसे क्या कर रहे हो भाई? इसके आगे तो स्वयं कर लो, है ना? जो भी आएगा आंसर, आई डोंट नो, जो भी आपका आंसर है इसके आगे आप स्वयं करें। बहुत बढ़िया। नहीं माइनस वाला नहीं लेंगे, लेंगे तो प्लस वाले। देखो tan थीटा के लिए तो प्लस वाली लेंगे, tan थीटा इसका स्लोप नहीं है, बावड़ी डाल रहा हूँ ना। ये जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर, इस पैरामीटर का सोचो तुम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो tan थीटा कैसे नेगेटिव ले रहे हो? तुम tan थीटा सोच रहे हो इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप थोड़ी है tan थीटा अबे भाई साहब, ये जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर थीटा, ये वाला tan है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो tan थीटा भी पॉजिटिव लिया जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा। फिर वहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही ली गई, फिर यहाँ पे रख दी, आंसर आ गया। जो भी आंसर आ रहा है, मेरे को लग रहा है शायद ए आंसर आएगा, जितना मेरे को दिख रहा है, जितना मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मेरे को आगरा आंसर दिख रहा है। आगरा है, दिल्ली में से होगा जो भी। अब एलसीएम लेके आप खुद करिए, इतना तो मेहरबानी करिए मेरे